नमस्कार दोस्तों, नॉलेज हब क्लासेस 9289 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस इंटर का जो पढ़ने जा रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसमें कुछ टॉप शॉर्ट ट्रिक भी है दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स लेने के लिए नॉलेज हब क्लासेस 9289 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट यानी कि लोकतंत्र की व्यवस्था में संकट कैसे आती है उसके बारे में हम जानते हैं। जब लोकतंत्र की मूल विशेषताएं जैसे जनता की भागीदारी, स्वतंत्र चुनाव, अधिकारों की सुरक्षा कमजोर हो जाती है तो उसे लोकतंत्र व्यवस्था का संकट कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों, भ्रष्टाचारी बढ़ जाना, तानाशाही प्रवृत्ति का बढ़ जाना, चुनाव में गड़बड़ी होना, ये सब कई कारण है दोस्त लोकतंत्र में व्यवस्था में जो है संकट आने का दोस्तों। इस चैप्टर का मैंने एक शॉर्ट ट्रिक निकाला है दोस्तों, ताकि आपको इजी वे में याद हो जाए। सबसे पहले मैंने लिखा है 1975 आपातकाल, उसके बाद उसके कारण, उसके प्रभाव और जेपी आंदोलन और 1977 का चुनाव। यही कुछ 4 पॉइंट्स है दोस्तों। इस 4 पॉइंट्स को आप याद रखिए, आपको ये चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा और आपको टफ नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ दोस्तों। मेरे कहने का मतलब ये है, पढ़ाई आप इस तरह पढ़ें कि आपको आसान लगे, ना कि कठिन। आपको जब पढ़ाई कठिन लगने लगेगा तो आप पढ़ाई से दूर चले जाइएगा, और पढ़ाई जब आसान हो जाएगा तो आपको आसानी से पढ़ाई में मजा आएगा। तो सबसे पहले हम आपको जानते हैं कि आपातकाल के कारण क्या थे। आपातकाल के कारण जो थे दोस्तों, वो 3 कारण थे। वो राजनीतिक संकट थे, कोर्ट का फैसला था और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, जिसे हम संपूर्ण क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक संकट जो था दोस्तों, उसके बारे में हम डिटेल्स में बताते हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही 2 गुट में बदलना, यानी कि सिंडिकेट गुट वर्सेस इंदिरा गुट। मेन कारण यहीं पे था दोस्तों, क्योंकि सिंडिकेट गुट जो था वो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री चुना था। वो क्यों चुना था? क्योंकि सिंडिकेट गुट जो थे वो चाह रहे थे कि हम लोग वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग काफी परिपक्व नेता हैं, और इंदिरा गांधी परिपक्व लीडर नहीं है, यानी कि वो बच्ची थी उस वक्त उन लोगों के हिसाब से। तो ऐसे में वो लोग नहीं चाह रहे थे कि कोई और प्रधानमंत्री बने, इसीलिए इंदिरा गांधी को ही वो लोग चुन लिए, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि ये हमारे बातों पे ही चलेगी, जैसे जैसा हम कहेंगे वैसा वो करेगी। लेकिन जब उनको प्रधानमंत्री बन गई, ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। वो सिंडिकेट के खिलाफ में काम की, यानी कि वो उन लोगों की बात को नहीं मानी, क्योंकि जो जनता के हित के लिए था वही वो कर रही थी। और सिंडिकेट गुट चाह रहे थे कि वो हमारे हिसाब से काम करे, लेकिन वो उनके हिसाब से काम नहीं की, उनके बातों पे नहीं चली, वो अपने हिसाब से चली, जिस वजह से सिंडिकेट गुट जो है और इंदिरा गुट में तनाव बढ़ गया, यानी कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, यानी कांग्रेस के भीतर ही लड़ाई शुरू हो गई। इसीलिए हम इसको राजनीतिक संकट कहते हैं दोस्तों। दूसरा मुद्दा है दोस्तों, कोर्ट का फैसला। क्या है कोर्ट का फैसला? 1971 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक फैसला आता है कि इंदिरा गांधी की जो सरकार बनी है वो बिल्कुल अवैध तरीके से बनी है। ऐसे में विपक्ष और सिंडिकेट गुट को मौका मिल गया और वो और उग्र हो गए, और इंदिरा गांधी के खिलाफ में एक बिगुल बज गया, पूरे देश में हाहाकार मच गया। क्योंकि एक तो इंदिरा गुट के खिलाफ जो है सिंडिकेट गुट काम कर ही रहा था, साथ साथ 1971 में ये फैसला आना था, और ये फैसला आते ही इंदिरा गांधी के सरकार में संकट आना शुरू हो गया, क्योंकि विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। और ऐसे में इंदिरा गांधी जो है बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, क्योंकि विपक्ष जो थी धीरे धीरे हर राज्यों में मजबूत होते जा रही थी, जिस वजह से ये एक संकट था दोस्तों। तीसरा, जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था, संपूर्ण क्रांति के नाम से हम जिसे जानते हैं, ये भी बहुत बड़ा क्रांति था दोस्तों, क्योंकि इसे हम एक तरह से कहा जाए तो इंदिरा गांधी की सरकार को हिला के रख दिया था। और इंदिरा गांधी एक मौका निकाला, क्योंकि जब राजनीतिक संकट था ही, यानी कि सरकार गिरने का उनका चांस बढ़ गया, कोर्ट का फैसला उनके हित में नहीं आया, और आंदोलन जो है जयप्रकाश नारायण का चल ही रहा था। ऐसे में उनको एक मौका मिला, आपातकाल लगा दिया, यानी कि इमरजेंसी। यह एक अनुच्छेद 352 में है दोस्तों, संवैधानिक है, जो कि कब लगा सकता है वो भी हम बता देते हैं दोस्तों। जब जब देश में
देश में संकट आने लगे और राष्ट्रपति को और उस समय के मौजूदा सरकार को अगर लगे कि बाहरी जो है संकट कभी भी आ सकती है, यानी कि बाहर का जो आक्रमण है कभी भी हमारे देश में आ सकता है, ऐसे अवस्था में जो है अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करके आपातकाल लगा सकता है, इमरजेंसी लगा सकता है। इसके कुछ जो है प्रभाव हुए दोस्तों, वो प्रभाव क्या था, लोकतंत्र प्रभाव कैसा होता है जब आपातकाल लगता है तो क्या होता है उसका, वो भी हम जान लेते हैं। लोकतंत्र बिल्कुल कमजोर हो जाता है, यानी कि लोकतंत्र तो आप भूल जाइए दोस्तों, यानी कि मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है, लोगों की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। नेताओं की गिरफ्तारी बढ़ गई थी, क्योंकि लोकतंत्र कमजोर होगा तो लोगों की स्वतंत्रता में कमी आएगी और नेताओं की गिरफ्तारी, क्यों गिरफ्तारी का मतलब है दोस्तों, क्योंकि विपक्ष जो थे, सिंडिकेट गुट जो थे, वो जगह जगह में आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में जो उस समय के जो मौजूदा जो सरकार थी, यानी कि इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, उन लोगों को जेल भर दिया, यानी कि जेल में डाल दिया, नेताओं को जेल डाल दिया, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि बाहर ये लोग रहेंगे तो हमारे खिलाफ ही आंदोलन करेंगे और इससे हमारी सरकार को समस्या खड़ी कर सकती है। ऐसे में ये 3 चीज़ का करना शुरू हो गया। और भी एक जानकारी दे दूँ दोस्तों, अखबार भी उस समय बंद हो जाता है, क्योंकि अखबार में आप वही चीज़ छाप सकते हैं जो चीज़ वो कहेंगे। अपने मन से कोई भी अखबार जो है स्वतंत्र रूप से नहीं लिख सकता है सरकार के खिलाफ में, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद जो है जेपी आंदोलन जो था दोस्तों, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। जेपी आंदोलन यानी जिसे हम जयप्रकाश नारायण आंदोलन भी कहते हैं और संपूर्ण क्रांति के नाम से भी जानते हैं। संपूर्ण क्रांति जो था दोस्तों, ये भारत को एक तरह से हिला के रख दिया था, क्योंकि जयप्रकाश नारायण इसका रोल प्ले कर रहे थे, जिस वजह से इनका कहना था दोस्तों कि ये सरकार भ्रष्टाचारी की सरकार है, ये सरकार अवैध तरीके से बनाया गया है, इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। जब जयप्रकाश नारायण ने हल्ला बोल किया, जनता को एक कर लिया और 1977 में फिर चुनाव होता है दोस्तों, जिसमें कांग्रेस की बुरी तरह हार हो जाती है और 1977 के में ही जो है जनता पार्टी की सरकार बनती है। यूँ कहें गैर कांग्रेसी सरकार सबसे पहले बनती है 1977 में, ये आप लोगों को याद रखना है। लेकिन ज़्यादा दिनों तक फिर ये सरकार नहीं रहती है, फिर 1980 में ही चुनाव होता है और 1980 चुनाव में फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिए और जो जिन बच्चों को ये क्लास ज़रूरत है दोस्तों, उन बच्चों को भी फॉरवर्ड ज़रूर करें ताकि उनको भी पढ़ाई आसान लग जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं दोस्तों जो कि मजदूरी करके पढ़ाई करते हैं। आर्थिक समस्याओं के कारण जो है वो अपने घर बार को छोड़ के कमाने चले जाते हैं। ऐसे बच्चों को ही चिन्हित करके आप जैसे विद्यार्थी जो है, जो मुझे देख रहे हैं दोस्तों, वो उन तक पहुँचाएँ ताकि वो भी पढ़ाई काम के साथ साथ पढ़ाई को कंप्लीट कर ले दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।